एपिसोड 2 शुरू होता है और स्टीफन लाली को लेकर नई आई हुई औरतों को टैटू कराने वुमन कैंप लेकर जा रहा था। तब स्टीफन लाली को पूछता है कि क्या तुम्हें औरतें पसंद है। तब लाली उसे हाँ कहता है। फिर आगे जाने के बाद चलते चलते स्टीफन एक कमजोर औरत को गोली मारकर मार डालता है। पर हम देखते हैं कि स्टीफन को लाली के लिए पता नहीं क्यों एक हमदर्दी होती है। उसे लाली हमेशा एक स्पेशल लगता है, पर स्टीफन कभी भी लाली को यह महसूस नहीं होने देता और ना ही दूसरे एसएस गार्ड के सामने लाली से बात करता है। टैटू का काम होने के बाद जब लाली वापिस जा रहा था तब गीता उसे देख लेती है। तब वो सीटी बजाकर लाली को बुलाती है। यह सुन लाली भी गीता की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और यह स्टीफन भी देखता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वापिस आते वक्त स्टीफन उसे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तब लाली उसे कहता है कि मैंने एक बार उसे टैटू किया था। तब स्टीफन को लगता है कि लाली को लड़कियां पटाने का हुनर है, इसलिए वो उसे कहता है कि इन लड़कियों में से किसी लड़की को अगर अपने बेड पर लाना हो तो तुम्हें कितना टाइम लगता है। इस पर लाली उसे समझाता है कि पहले तुम्हें ऐसी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम उसे अपने बेड पर लेकर जा सकते हो। यह सुन स्टीफन दो औरतों को लाइन से बाहर खींचता है और उन्हें पूछता है कि हम दोनों में से तुम किसके साथ सोना चाहोगी। वे औरतें प्रेग्नेंट होती है और स्टीफन को भला बुरा कहती है। तब स्टीफन उन्हें मारने के लिए अपनी गन निकालता है, पर सामने लाली होने के कारण उन्हें नहीं मारता। फिर लाली को उस औरत को स्लैप करने के लिए कहता है। फिर लाली को ना चाहते हुए भी उस औरत को थप्पड़ मारना पड़ता है। यह देख स्टीफन खुश होता है और आगे चला जाता है। आगे एक दिन स्टीफन लाली को बताता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। शुरुआत में तो लाली इसका इनकार करता है और बताता है कि मैं किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा। लाली को स्टीफन पर भरोसा नहीं होता है। चाहे तो वो गीता को मार भी सकता था, इसलिए लाली स्टीफन को सच नहीं बताता। तब स्टीफन उसे कहता है कि तुम उस सीटी बजाने वाले लड़की के बारे में सोच रहे हो और मुझे यह भी पता है कि तुम वुमन कैंप में उसे ढूंढ रहे थे। फिर वो लाली को एक पेपर और पेंसिल देता है और कहता है कि तुम उसे एक लव लेटर लिख दो, फिर मैं तुम्हारा यह लेटर उस लड़की को दूंगा। और जब लाली गीता को लेटर लिखने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तब स्टीफन उसे कहता है कि पर तुम इसके बदले मेरे लिए क्या करोगे। तब स्टीफन उसे कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हें औरतों से बात कैसे करना है यह अच्छी तरह से आता है, और फिर बताता है कि आज उसके लिए खास रात है। मेरे लिए तुम कुछ अच्छी लाइन लिख दो जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहूँ, तभी मैं तुम्हारा यह लेटर गीता को दूंगा। इसके लिए लाली तैयार होता है। थोड़ी देर बाद जब स्टीफन अपने लेटर लेने आता है तब वो देखता है कि लाली ने स्टीफन के लिए कुछ रोमांटिक लिखा होता है। तब स्टीफन उसे कहता है कि अगर हमें किसी औरत के साथ सिर्फ सोना हो तो इसकी जरूरत है क्या। तब लाली उसे कहता है कि रोमांस एक अच्छा रास्ता है एक लड़की के साथ सोने का। फिर स्टीफन वहां से चला जाता है और वुमन कैंप में पहुंचता है जहाँ वहाँ की वार्डन गीता को लेकर जा रही होती है। तब गीता को पता नहीं होता कि उसकी वार्डन उसे कहाँ लेकर जा रही है, इसलिए गीता घबरा कर उसे एक सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और ला सकती हूँ, प्लीज मुझे मत लेकर जाओ। तब वार्डन वह अंगूठी लेकर गीता को स्टीफन के सामने खड़ा करती है। फिर स्टीफन उसे लाली का लव लेटर देता है जिसमें लाली ने सिर्फ अपना पूरा नाम लाली हेजनबर्ग क्रॉम्पेकी लिखा होता है। स्टीफन अपने जीवन में बहुत अकेला होता है और उसे औरतों से बात कैसी करनी है यह भी पता नहीं होता। आगे स्टीफन एक होटल रूम में होता है और उसने वहाँ एक वेश्या लड़की को बुलाया होता है। शायद स्टीफन उससे प्यार करता है, इसलिए वो शुरुआत में जैसे लाली ने उसे कहा था वैसे स्टीफन उस वेश्या के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर वो लड़की एक वेश्या होने के कारण उसमें एक खानदानी लड़की की तहजीब नहीं होती। यह देख परेशान होकर स्टीफन यह रोमांटिक होना छोड़ देता है
और सीधा उस लड़की के बिस्तर पर जाता है। अगले दिन स्टीफन लाली को बहुत मारता है क्योंकि उसे लगता है कि लाली ने उसे स्टूपिड आइडिया दिया था। इसके लिए फिर लाली स्टीफन से सॉरी कहता है। फिर स्टीफन जब शांत होता है तब वो लाली को बताता है कि तुम्हारी गीता ब्लॉक नंबर 29 में है और क्लॉथिंग वेयर हाउस में सॉर्टिंग का काम करती है। आगे वेयर हाउस में काम करते वक्त गीता के हाथ पर एक जख्म होता है। यह देख गीता जल्दी से उसे छुपाती है क्योंकि कैंप में हर दिन सुबह एक सिलेक्शन होता था और जो कमजोर या बीमार दिखाई देता था उसे गैस चेंबर में मरने के लिए भेजा जाता था। अगर एसएस गार्ड ने गीता का घाव देख लिया तो उसे भी गैस चेंबर भेज दिया जाएगा। आगे लाली गीता से मिलने जाता है और फिर उसे एक लव लेटर देकर उसे एक चॉकलेट देता है। गीता के पूछने पर लाली बताता है कि कुछ पॉलिश वर्कर के जरिए उसने चॉकलेट मंगवाए हैं। फिर गीता उसे एक सोने की रिंग देती है और उसे कहती है कि तुम उन्हें यह देकर और फूड मंगवा सकते हो। फिर लाली इसके लिए हाँ कर देता है। लाली को अभी तक उसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वह लाली को अपना नाम गीता बताती है। आगे इसी तरह वार्डन को घूस देकर दोनों वार्डन के रूम में मिलते हैं। एक रात स्टीफन ड्रंक होता है और किसी के साथ मारपीट करने से उसे चोट भी लगी होती है, तो वो गीता के पास आता है और उसकी आंखों की तारीफ करके उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। पर जब उसे पता चलता है कि गीता के हाथ पर एक बहुत बड़ा घाव हुआ है और इससे उसे बुखार भी है, तब स्टीफन उसे अपने बेड पर जाने के लिए कहता है। गीता उसे बताती है कि वो ठीक है, पर वो नहीं सुनता। शायद अब कल गीता को गैस चेंबर भेज दिया जाएगा। वापिस आते वक्त ड्रंक होने के कारण स्टीफन चलते चलते गिर जाता है। यह देख लाली उसकी मदद करने आता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। तब स्टीफन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिला, उसे एक कट लगने के कारण बहुत बड़ा घाव हुआ है। अगर उस घाव को किसी ने देख लिया तो वो नहीं बचेगी। यह सुन लाली डर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम उसके लिए मेडिसिन ला सकते हो। तब स्टीफन उसे कहता है कि नहीं। यह सुन लाली बहुत दुखी और परेशान होता है